वेरी गुड इवनिंग। जैसे लास्ट टाइम परसों के दिन जो वीडियो अपने बनाए थे 18 नवंबर का जो व्यू था, फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी था। निफ्टी अपन को जैसे फ्लैट और गैप डाउन तो मिला नहीं, तो ऑलमोस्ट एक व्यू जो था वो अपना इग्नोर व्यूज था, क्योंकि मुझे निफ्टी यहाँ पे फ्लैट और गैप डाउन के हिसाब से मुझे चाहिए था, जो अपन को रैली करना चाहिए था। बट निफ्टी ऑलमोस्ट एक गैप अप होके फिर वहाँ से अपना फ्रंट लाइन ब्रेकआउट हुआ, बट अपना कोई व्यू से वैलिड नहीं हुआ। तो ऑलमोस्ट अपना जो व्यू था फ्लैट और गैप डाउन के हिसाब से निफ्टी बाइंग था, बट आज ऐसा कोई व्यू ऐसा वैलिडिटी एक्टिवेशन तो हुआ नहीं। तो एक बार देख लेते फिर अपन कल के तारीख में निफ्टी क्या कर सकते हैं ऑलमोस्ट। तो कल इनकेस निफ्टी एक 23,560 के आसपास में अगर मुझे कोई निफ्टी या प्राइस दिख रहा है, तो मोस्टली मैं प्राइस एक्शन देख के यहाँ पे जैसा बेरिश कोई प्राइस एक्शन देख के यहाँ पे मैं शॉर्ट करूँगा। ऑलमोस्ट एक मेरा रेसिस्टेंट होगा 23,730 या 740 के आसपास में रेसिस्टेंट होगा। अगर कोई मुझे प्राइस 23,560 या 570 के आसपास में अगर मिल रहा है, तो मैं शॉर्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखूंगा। तो जैसे यहाँ पे भी मैं कंटिन्यूशन देख रहा हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनते हुए दिख रहा है कम्प्लीटली। एक सेकंड में ट्रेंड लाइन बना लेता हूँ। तो ऑलमोस्ट एक ट्रेंड लाइन भी दिख रहा है, तो मैं अपॉर्चुनिटी अभी जैसे फिलहाल तो निफ्टी तो सेल ऑन राइज ही है। तो अभी फिलहाल 23,560 या 517 के आसपास में कोई गैप अप के साथ मुझे कोई मिल रहा है प्राइस, तो मैं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा प्राइस एक्शन के साथ। और मेरा जो रेसिस्टेंस स्टॉप लॉस होगा 23,630 या 640 के आसपास में एसएल होगा। इनकेस निफ्टी अगर इनकेस कल फ्लैट या गैप डाउन भी हो रहा है, तो ऑलमोस्ट कल के लिए मेरा ये वाला जो लेवल्स है, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा मेरे लिए कल के लिए, इनकेस अगर निफ्टी अगर 23,350 के आसपास में कोई ब्रेक हो क्या कोई कैंडल क्लोज दे रहा है फ्लैट या गैप डाउन के हिसाब से, तो मैं शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। 50 या 60 पॉइंट 70 पॉइंट के हिसाब से शॉर्टिंग की मैं अपॉर्चुनिटी देखूंगा। फिलहाल मेरे लिए 5 मिनट्स का कैंडल क्लोज होना चाहिए 23,350 के नीचे। तो और एल्स ये होल डे अपने एक रेंज में बना हुआ रहेगा निफ्टी। तो एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी जैसे अपना जो लेवल जो लेवल चाहिए था अपन को ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास में अपन को लेवल ऑलमोस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिला है। तो वहाँ से जो बैंक निफ्टी जो था अपना लेवल रेंज ऑफ 50,000 के आसपास में जो बाइंग होगा, वो लेवल एक्टिवेशन हो चुका था। वहाँ से ऑलमोस्ट एक 400 पॉइंट का रैली भी दे चुका है। 400 या 300 पॉइंट का कुछ रैली दिया है बैंक निफ्टी। तो ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी का जो व्यूज़ था वो टारगेट अचीव हो गया है। तो इनकेस एक बार देख लेते हैं कल बैंक निफ्टी क्या कर सकता है। तो कल मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में कोई मोमेंटम तो कुछ होगा नहीं। इनकेस अगर मुझे शॉर्टिंग का अगर अपॉर्चुनिटी देखना है, अगर कोई बैंक निफ्टी गैप अप या जैसे फॉर एग्जांपल 300 या 400 पॉइंट का कोई गैप अप लग रहा है, तो इनकेस गैप अप होगा तो मैं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अगर इनकेस बैंक निफ्टी 50 या 700 के आसपास में अगर गैप अप हो रहा है, तो ऑलमोस्ट मैं एक 100 या 150 पॉइंट का स्पॉट लेके चल के वहाँ से शॉर्ट करूंगा। इनकेस निफ्टी अगर फ्लैट गैप डाउन होगा, तो ऑलमोस्ट एक मैं बोल सकता हूँ कि 50,000 के आसपास में, तो मैं वहाँ से मैं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। 70 या 100 पॉइंट का सपोर्ट लेके बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। और बी इंश्योर करो ना कि कल इनकेस ये जो भी एंट्री करने से आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू।